लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पहली बार सेक्स करने पर आपके शरीर में हो सकते हैं ये 8 बदलाव। कौन से बदलाव होंगे ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्स ना तो अब टेबू रह गया है और ना ही मैरिटल स्टेटस का मामला, मगर ये आपकी सेहत से जुड़ा मसला जरूर है। अब भी लोग इस बात पर बात नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां प्रचलित हैं। ज़्यादातर किशोर और युवा पहली बार सेक्स इंटरनेट पर ये सर्च करते हैं कि पहली बार सेक्स के बाद क्या होता है। तो पहली बार सेक्स पर क्या होता है, हम उन सभी फैक्ट के बारे में बता रहे हैं जो पहली बार सेक्स के बाद आपको देखने को मिलता है। क्या हो सकते हैं पहली बार सेक्स के बाद बदलाव? अगर आपने हाल ही में पहली बार सेक्स किया है या सेक्स करने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके शरीर में यही बदलाव आने वाले हैं। हम जानते हैं कि इन बदलावों से जुड़े कई सवाल हैं आपके दिमाग में, इसलिए आपकी जिज्ञासा हम शांत करना चाहते हैं। हालांकि हर व्यक्ति में सेक्स के अलग अलग बदलाव आ सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला, आपको दर्द हो सकता है। सेक्स के दौरान दर्द होना सामान्य है। इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन वे सभी कारण पूरी तरह से सामान्य हैं। आपको हाइमेन खींचने के कारण दर्द हो सकता है, लुब्रिकेशन की कमी से दर्द हो सकता है, या बेजाई निस्मिस यानी पेल्विक मसल्स के टाइट होने के कारण दर्द हो सकता है। आपके दर्द का कारण एंजाइटी भी हो सकती है। सेक्स से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी हो सकती हैं, या पुराना कोई ट्रॉमा हो सकता है। कई बार शुरुआत में सेक्स के दौरान एंजॉयमेंट होने पर यूटेरस में क्रैम्प्स होने लगते हैं। सेक्स के दौरान ऑक्सीटोसिन निकलता है, जिससे यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन के कारण दर्द होने का संभावना होती है। स्पॉटिंग हो सकती है। आपको सेक्स के बाद खून आ सकता है। आपको सेक्स के बाद खून ना आए ये भी संभव है। दोनों ही स्थिति सामान्य है। अगर आपको पहली बार सेक्स के बाद खून आता है तो इसका कारण होता है हाइमेन। हाइमेन की एक पतली सी त्वचा की झिल्ली होती है जो सेक्स करने पर खिंच जाती है और खून निकल सकता है। हाइमेन आसानी से खिंच सकती है और इसके टूटने का एकमात्र कारण सेक्स ही नहीं, स्पोर्ट्स के कारण भी हाइमेन टूट सकता है। यहाँ तक कि टेम्पॉस के प्रयोग से भी हाइमेन टूट सकता है। हाइमेन का आपकी वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा भी आपको कई बार स्पॉटिंग नजर आ सकती है। इस स्पॉटिंग का कारण सेक्स के कारण सर्विक्स में सूजन। अगर आप रफ सेक्स करती हैं तो स्पॉटिंग की संभावना अधिक होती है। ये खून सुर्ख लाल रंग का होता है। पेशाब के दौरान जलन होती है। अगर आपको सेक्स के बाद बाथरूम जाने पर जलन महसूस हो रही है तो ये नॉर्मल है। वेजाइना और यूरेथा काफ़ी पास में होती है, इसलिए वेजाइना पर पड़े दबाव का दर्द यूरेथा में होता है। लेकिन अगर ये दर्द 2-3 दिन से ज़्यादा रहता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वेजाइना में खुजली हो सकती है। हल्की खुजली सामान्य है, लेकिन अगर आपको बहुत अधिक खुजली हो रही है जिसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं तो ये
कंडोम से एलर्जी के कारण हो सकता है। आप सेक्स करते वक्त अगर कंडोम आप यूज करते हैं तो उससे भी एलर्जी हो सकती है। अगर आपने लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया है तो वह भी एलर्जी का कारण हो सकता है। आपको यूटीआई हो सकता है। सेक्स के दौरान आपके एनस के पास मौजूद बैक्टीरिया आपकी वजाइना और यूरेथ्रा तक पहुंच सकते हैं। इससे दर्दनाक यूटीआई हो सकता है। कई बार खुजली और जलन के लिए भी यही जिम्मेदार होता है। निपल्स और क्लिटोरिस का साइज बदल सकता है। आपके निपल्स में कई सारी नसें आकर खत्म होती हैं, जिसके कारण आपकी उत्तेजित होने पर निपल्स में बदलाव आ जाता है। इससे आपके ब्रेस्ट के टिश्यू फूल जाते हैं और ब्रेस्ट बड़े लगने लगते हैं। यही नहीं, सेक्सुअली उत्तेजित होने पर आपके निपल्स टाइट हो जाते हैं। उसी तरह क्लाइटोरिस में भी बहुत सी नसें खत्म होती हैं। इससे क्लाइटोरिस का साइज बढ़ जाता है। हालांकि सेक्स के बाद ये नॉर्मल साइज में लौट आता है। हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। जब आप सेक्स करने लगती हैं तो शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। यही नहीं, उत्तेजित होने पर निपल्स, एरियोला और क्लाइटोरिस की मांसपेशियों में टेंशन आ जाती है। सेक्स के दौरान आपको एंजॉयमेंट की प्राप्ति होती है। इस सब का कारण है दिमाग में ऑक्सीटोसिन का बढ़ा हुआ स्तर, जो सेक्स के कारण बढ़ता है। वजाना की इलास्टिसिटी। आपकी वजाना की मांसपेशियां बहुत इलास्टिक होता है। ये इलास्टिसिटी बदलती रहती है। आपकी वजाना सेक्स के बाद काफी हद तक खुल जाती है, जो कि बिल्कुल सामान्य है। तो लेडीज, सेक्स करने से पहले ही जान लें सेक्स के बाद ये दौरान आपके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे, ताकि आप खुद को मानसिक तौर से तैयार कर सकें, जिससे कोई आपको घबराहट और तकलीफ ना हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।